हर मिडिल क्लास माँ की ख्वाहिश है कि हम अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करें। जी, आज हम लो बजट में रहते हुए घर में ही बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करते हैं और साथ में आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जी, घर में आज जो है ना सुबह भेजना था बेटे को और खाने के लिए उसको देने के लिए कुछ भी नहीं था। मतलब कि था सारा कुछ लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या दूँ? फिर जल्दी से मैंने ये पराठा बनाया है, मिनी पराठा, और ये मैंने नेट पे रेसिपी देखी थी, नमकीन पराठा बना के उसको लंच में दिया है और साथ में मैंने उसको ग्रेप्स दिए थे और बादाम दिए थे और लंच उसको दे दिया, वो चला गया। उसके बाद मैं जी अपनी बेटी के लिए सुबह 10 बजे जो है उसका केक रेडी करना था, उसके लिए बाज़ार से चीज़ें लाई हूँ और केक की रेसिपी नेट पे हर कोई डालता है, तो मैंने सोचा कि मैं वहीं से देखती हूँ। मैं तकरीबन साल बाद दोबारा ट्राई करने लगी थी केक काफ़ी अच्छा बना। 3 एग डाले, 1 कप ऑयल डाला है और साथ में जो है एक आधा कप मैंने चीनी डाली है और इस केक को मैंने रेडी किया। मैदा डाला है, बेकिंग पाउडर डाली है, बेकिंग सोडा डाला है, थोड़ा-सा दूध डाला है और इसको मैंने बनाने के लिए रख दिया था चूल्हे पे। तवे पे ये बन रहा है, ठीक है? और जो ऊपर आई तो बारिश स्टार्ट हो चुकी थी हल्की-हल्की। मैंने कहा चले थोड़ा-सा जो है ना मौसम को एन्जॉय कर लिया जाए और वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरा बार-बार बाज़ार का चक्कर लगेगा। ये देखिए हमारा केक जो है रेडी हो गया। उसके बाद मैंने बाज़ार जाना था, बिरयानी हस्बैंड की कॉल आ गई थी, आज बिरयानी बनाएँ। तो मैंने अब सोचा कि क्या करें, अब जाना तो है, हस्बैंड तो घर पे नहीं है। फिर मैं बाज़ार गई हूँ, जल्दी से बिरयानी का सामान लेके आई हूँ और बिरयानी बनाना मैंने स्टार्ट कर दी है। बस सामान जो है चूल्हे पे चढ़ा दिया पानी, और उसमें जो भी डालना चाह रहे हैं आप डालें। चावल बॉयल करने थे और यहाँ पे जो है मैंने चिकन इसके दही के अंदर डालना था, मसाले वगैरह डाल के, और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दिया था और उसके बाद जो है मैंने अपना मसाला बकाया जो है रेडी करना शुरू कर दिया था। कोशिश किया करें कि घर में छोटी-छोटी खुशियाँ जो हैं वो अपनी पूरी करें, क्योंकि बच्चों के साथ जो है ना ये काम जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं सोच भी रही थी अगर मैं बाज़ार से केक लेके आती, बेटे का पेट ही ना ख़राब हो जाए बच्चों का, बेहतर ये है घर में कुछ ऐसा करते हैं। और वैसे बाज़ार से सारा कुछ मिल जाता है, हर दफ़ा इनकी बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ। इस दफ़ा जो है ना बिल्कुल यानी कि लो बजट में रहते हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। एक तो अम्मी जान को गए हुए अभी 3 मंथ हुए हैं, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं बर्थडे जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करूँ, नहीं तो मैं खुद भी रेडी होती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, पूरा जो है ना ब्राइडल लुक या मेकअप पूरा करती थी, बहुत यानी कि फूफो भी खुश होती थी जब मैं ऐसे काम करती, नहीं तो कई सासें होती हैं ना मना करती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फूफो ने आज तक मुझे मना नहीं किया कि आप तैयार क्यों हो रही हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। अच्छा जी, और साथ में जो है ना बिरयानी भी डन कर रहे थे और साथ-साथ जो है ना बच्चों की बर्थडे की डेकोरेशन भी कर रहे थे। यहाँ जो हमारी बिरयानी डन होगी, हर एक की अलग-अलग चॉइस होती है, जैसे आप लोग बनाना चाह रहे बनाएँ, मैंने तो कम मसालों में बनानी थी, मैंने बना ली। और यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ भी हमने साथ-साथ करनी थी, क्योंकि बच्चों की एक्टिविटीज़ होंगी तो बच्चों को बर्थडे का मज़ा आएगा। तो यहाँ पे बस अल्लाह का नाम लिया, सारे काम करने के बाद जो है बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट करना शुरू कर दी। अच्छा जी, मौसम के हालात यानी कि मुल्क के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मौसम के हालात भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब ही हैं। अल्लाह ताला हर एक को अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। और यहाँ पे जी ये बैलून के अंदर मैं उनके लिए कैंडीज़ वगैरह, बिस्किट वगैरह लेके आई थी, जो ओपन करेगा, कुछ खाली बैलून भी थे, उनको सरप्राइज़ देने के लिए। बच्चों के साथ हेल्प ले रही थी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना पापड़ भी लेके आई थी, लेकिन ये जा नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा कोशिश की, इनको फिर हम लोगों ने साइड पे रख दिया। बस ये छोटी-छोटी खुशियाँ जो है ना बच्चों की लाज़मी पूरी किया करें, ताकि बच्चे जो है ना हमारे पढ़ाई में भी तवज्जो दें और जो है ना हमें हर बात हमारे साथ शेयर करें। और यानी कि कोई भी बात हो किसी किस्म की, क्योंकि आजकल जैसा माशरा चल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। बच्चों को हर तरह की बात समझाना चाहिए और हर तरह की इनकी ख्वाहिशात जो है ना वो पूरी रखें। और बच्चों को ये लाज़मी बताना चाहिए कि बेटा ये आप लोगों की जो है ना ख्वाहिशात मैं इसलिए पूरी कर रही हूँ कि आप भी मेरी ख्वाहिश पूरी करो, अच्छा पढ़ो और आपकी हर दफ़ा इस तरह सेलिब्रेट करेंगे। ईद आ जाए या फिर बर्थडे आ जाए, अच्छे यानी कि मौके हैं तो आप लोग सबसे आगे हो। तो बस ये छोटी-छोटी जो है ना बातें बच्चों को लाज़मी बताना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जो है ना बहुत ज़्यादा शौक होता है इन चीज़ों का और बच्चे फिर बात मान भी लेते हैं। बस यहाँ पे हल्का-फुल्का जो है वो हमने जो रेडी करना था कर लिया है। मैं आगे दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं हर दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से करती थी, बस अम्मी के जाने के बाद जो है ना वो मैंने इतना ख़ास नहीं किया। यहाँ पे जो है ये इनके लिए इसमें चीज़ें वग़ैरह डाल के बलून लगा दी, वो आगे जाके आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों ने ज़्यादा जो है अच्छी वाली देखनी है, वो भी वीडियोज़ मेरे पास मौजूद है। घर में हम लोगों ने केक रेडी किया था, वो डन हो चुका है, ये चेक करें जी। अब जो है स्प्रिंकल वग़ैरह ये ऊपर डाल रहे हैं, चॉकलेट भी मैंने खुद ही घर में मेल्ट करके इसमें दूध ऐड करके ना फिर मैंने इसको मेल्ट किया था और फिर इसको किया। यहाँ पे बच्चे जो हैं बैलून को ब्लास्ट करने लगे। अब आप लोग आवाज़ सुनिएगा और देखिएगा क्या कर रहे हैं। शुरू चलो 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 बोलो बोलो चलो बोलो 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 आडो हमने बढ़िया कहा बढ़िया 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 बोला
नीचे की ये चीजें जी, यहाँ पे जो है ना केक जो है अब बस काटने की बारी आ रही है क्योंकि बलून जो है वो उन्होंने एन्जॉय बच्चों ने कर लिया था और बस अब क्या कर सकते हैं, बच्चों की छोटी-छोटी ख्वाहिशात लाज़मी पूरी करनी होती हैं, बच्चों को मज़ा फिर ही आता है एक्टिविटीज़ हों तो। और यहाँ पे जो है ना मैंने घर में केक बनाया, कमेंट्स में बताइएगा केक कैसा लगा है और जितना भी हो सका बच्चों को खुश करने के लिए बेटी काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रही थी, इस वज़ह से मैंने कहा चले मैं घर में जो है कुछ ना कुछ करती हूँ ताकि मेरी बेटी खुश हो जाए। तो मैं अपने अम्मी के जाने के बाद मेरे बेटे की बर्थडे थी, मैंने नहीं मनाई ना, तो अब वो नाराज़ हो रहा था। मैंने कहा बेटा नाराज़ ना हो, भाई की बर्थडे आनी है, दोनों भाइयों की इकट्ठी सेलिब्रेट कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। दुआ कीजिएगा कि मेरे बेटे का जो हिफ़्ज़ है जल्दी से कंप्लीट हो जाए, अल्लाह ताला इसको याद रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और फिर इंशाल्लाह मैंने उसे कहा कि बेटा आपकी फिर सबसे बड़ी हैप्पी बर्थडे होगी जब आपका हिफ़्ज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो दुआ में याद रखा करें और फिर इंशाल्लाह उसको ये भी कहा कि हम इंशाल्लाह उम्रे पे भी जाएँगे जब आपका हिफ़्ज़ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। दुआ में याद रखा करें इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे नए से नए व्लॉग लेके आऊँगी। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मैं जो है ना हर दफ़ा इसी तरह सेलिब्रेट करती हूँ। अच्छा ये बेटी ने जो ड्रेस पहना हुआ है ना, ये भी लो बजट में, इतना लो बजट आप लोग हैरान रह जाएँगे। ये मेरा ड्रेस है, पिछले साल मेरी सिस्टर ने मुझे भेजा था और मैंने जो है ना इसको मुझे जो है ना सही तरह एयरलाइन कलियाँ थी, ये सही बना नहीं हुआ था। मैंने इसको कट किया है, कट करके अपनी बेटी का छोटा ड्रेस बना दिया। बस ये सारे काम करती हूँ, साथ-साथ घर को भी देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ जो है ना सबको केक चेक करवाया जा रहा है, सब कह रहे बहुत मज़े का है और मुझे भी हैरानगी थी कि इतना मज़े का केक बस साल बाद बनाया है और यहाँ देख लीजिए चॉकलेट चेक करवा रही थी और मैंने इनको कहा जी पढ़ जाओ सारे। चलें वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताइएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।